अभिनव पब्लिक स्कूल बिल्लाड़ा, कक्षा 8th, विषय हिंदी। इसके अंतर्गत अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, लाख की चूड़ियाँ। तो यहाँ पे अपन इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लेखक अपने मामा के घर जाता था और वहाँ से बदलू नाम के जो मनिहार था उससे वह कांच की लाख की गोलियाँ लेकर आता था। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब क्या होता है? मनिहारी का काम करने वाला, चूड़ी बनाने वाले को बोलते हैं मनिहार। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। उसका कैसा था? पैतृक यानी पूर्वजों द्वारा किया गया एक व्यवसाय था। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम करते हैं उसको बोलते हैं पैतृक पेशा या पैतृक व्यवसाय। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ज़्यादा थी, यानी लोग उससे ज़्यादातर खरीदते थे। खपत का मतलब होता है खरीदना या मांग। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे। वो इतनी अच्छी चूड़ियाँ बनाता था कि अपने गांव के साथ साथ आसपास के लोग गांव भी चूड़ियाँ लेके जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था, यानी वह पैसों में कभी नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले और उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अपन हर वस्तु पैसा दे के लेते हैं, परंतु वहाँ पे क्या था? वस्तु के बदले में चूड़ियाँ दी जाती थी। यानी कि अगर आपको कोई वस्तु लेनी है तो वस्तु के बदले वस्तु दो। उसी के आधार पर लोग क्या करते थे? उनको अनाज वगैरह जो भी उसकी आवश्यकता वो वस्तुएं देते थे और बदले में चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी बिना शादी विवाह के भले उससे चूड़ियाँ लेके आ जाओ, परंतु शादी विवाह के समय वह अपनी चूड़ियों का मूल्य जिद करके ले लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। यानी चूड़ियाँ तो सभी होती है, परंतु जो सुहाग का होता है उसका महत्व अलग होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना मतलब कठिनाई होना, और लोहे के चने चबाना भी मुहावरा है और लोहे लग जाना ये भी मुहावरा है। तो मतलब बहुत ही उसको कठिनाई हुई थी। विवाह में इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको उसके लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो शादी विवाह के जो सुहाग की जो लाख का चूड़ा बना के देता था या चूड़ियाँ बना के देता था, उसका मूल्य कितना था? दुगना हो जाता। मतलब उस समय शादी विवाह के समय उन चूड़ियों का महत्व ही कुछ अलग होता था। कितना मिलता था उसके लिए? उसके और उसकी पत्नी या उसके बच्चों के लिए कपड़े मिलते थे, अनाज मिलता था, उसको पहनने के लिए पगड़ी मिलती थी, साथ में रुपए पैसे भी मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना भी देता था। कि जब कभी भी सुहागिन या जो महिलाओं के हाथ में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह उनको 2-4 बात सुना देता और उड़ता था, यानी दुखी होता था, ईर्ष्या करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। यानी बैठे बैठे कभी से वह अलग अलग तरह की बातें पूछता रहता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, है ना? लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मौज न आ जाए। एक शहरी जीवन के ऊपर व्यंग कसता हुआ वो बोलता है कि शहर की औरतें क्या होती है? कांच की चूड़ियाँ पहन, यानी उनकी कलाइयाँ इतनी नाजुक है, इतनी कोमल है कि वे कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। लाख की चूड़ियों का वजन उठाने में वह सक्षम नहीं है। यानी कि गांव की औरतों से शहरों की औरतें क्या होती है? कमज़ोर होती हैं
और उन्हें इन चूड़ियों का महत्व नहीं पता है। कभी कभी बल्लू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर मतलब अच्छी तरह से उसको खाना खिलाना या अच्छी तरह से देखभाल करना। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता था। खातिर का मतलब होता आदर सत्कार करना, आव भगत करना। और जब कभी भी गाय का दूध होता है तो दूध के साथ मलाई बचा के रखता था, और उसके खेतों में अगर आम होते तो वो 2-4 आम खा आता था। परंतु इन सब बातों का अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। सबसे बड़ी बात बच्चे के लिए क्या थी, तो लाख की 1-2 गोलियां जरूर बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। वह अपने ननिहाल जाता और वहाँ से 1 महीने बाद वह अपने वापस शहर लौटता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली का मतलब होता है स्थानांतरण हो जाना या ट्रांसफ़र हो जाना। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। और ऐसा समय आया मेरे पिताजी का दूर तबादला हो गया, स्थानांतरण हो गया, तो मैं अपने मामा के घर नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रही। व्यक्ति जो बड़े होते तो उसके खिलौने, खेल वगैरह भी बदल जाते हैं। गांव में होते हुए कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। वहाँ पे क्या परिवर्तन आया कि वहाँ पे बदलू नहीं था और सभी स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां थी। विरले यानी बहुत कम ही मैंने लाख की चूड़ियां देखी थी। यानी कि वहाँ पे बहुत कम लाख की चूड़ियाँ, और अगर लाख की चूड़ियाँ बनेंगी नहीं तो औरतें कहाँ से पहनेगी, तो वे कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी लास्ट टाइम में। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, एकदम उसे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खूब खून बहने लगा। तो उसकी मामा की छोटी लड़की थी, आंगन से फिसल गई और चूड़ियाँ उसके हाथ में धंस गईं और उसे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे भी उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब अपन प्रश्न करेंगे, यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसका अगला आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। इसके अंतर्गत आपको ये कहानी से प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और 3 और 4 प्रश्न आपको करने हैं। बचपन में लेकर अपने मामा के गांव चाव सिखा जाता था। बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। दूसरा है वस्तु विनिमय। तीसरा है मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। और लास्ट है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। ये 4 प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं।